एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक प्यारी सी बकरी रहती थी। उस बकरी का नाम लाली था। उसका घर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक गार में था। लाली को सैर करने का बहुत शौक था। वो दुनिया देखना चाहती थी, रंग बिरंगे फूलों भरे बाग की सैर करना चाहती थी, नदी नालों के किनारे घूमना चाहती थी, सरसब्ज चरागाहों में उछलना कूदना चाहती थी। मगर उसके माँ बाप तो उसे कहीं दूर जाने ही नहीं देते थे। वो डरते थे कि लाली कहीं किसी दरिंदे का निवाला ना बन जाए, कोई जंगली जानवर उसे खा ना जाए। लाली हर रोज अपने घर वाली पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर इधर उधर देखकर अपना दिल खुश कर लेती। मगर अब वो हर रोज एक जैसी चीजें देखकर उकता चुकी थी। एक रोज वो अपने माँ बाप को बताए बगैर ही चुपचाप जंगल की सैर माँ के लिए निकल खड़ी हुई। उसने फैसला किया कि सारा दिन जंगल में घूमने के बाद शाम ढलते ही घर वापस आ जाएगी। ये सोचकर लाली अपनी पहाड़ी से उतरी और एक तरफ चल पड़ी। थोड़ी ही दूर एक छोटी सी नदी थी जिसका पानी बड़ा शफाफ और मीठा था। लाली हर रोज उसी नदी से पानी पीती थी। आज वो पानी पीने के बजाय उसके साथ साथ चलने लगी। उसी नदी के किनारे बदकर का एक घना दरख्त था। उस दरख्त पर एक नन्हा सा बंदर रहता था। उस बंदर का नाम चीकू था। चीकू भी लाली को जानता था। लाली ने उसे कई मर्तबा नदी पर पानी पीने देखा था। चीकू बहुत मिलनसार और हंसमुख बंदर था। लाली को वहां देखकर वो पूछने लगा, लाली आज तुम अपने घर से इतनी दूर कैसे आ गई हो? लाली बोली, चिपकू भैया, मुझे जंगल की सैर करने का बहुत शौक है, इसलिए मैं आज घूमने निकली हूँ। इसकी बात सुनकर चिपकू भी खिल उठा। मैं भी तो जंगल में घूमना चाहता हूँ, मगर मेरे वालिदैन मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। ये कहते हुए वो कुछ अफसरदा हो गया। अगर ऐसी बात है तो फिर आओ दोनों मिलकर जंगल की सैर करते हैं। लाली ने मुस्कुराते हुए उसे दावत दी। ये बात सुनकर चिपकू खुश हो गया और बदगर से उतरकर कूदने फादने लगा। फिर दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए जंगल में घूमने लगे। उसी तरह हंसी खुशी खेलते कूदते दोनों आगे बढ़ते रहे। उन्हें उस खूबसूरत जंगल की सैर करना बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दूर पहाड़ियां भी नजर आ रही थीं। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। यूं लग रहा था जैसे कहीं दूर बहुत सारा पानी गिर रहा हो। वो मतजेस होकर आगे बढ़े तो एक पहाड़ी के पीछे उन्हें एक बहुत बड़ी आबशार नजर आई। इतनी खूबसूरत आबशार को देखकर लाली और चीकू दंग रह गए। वो दोनों वहीं बैठकर उसका नज़ारा करने लगे। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद उन्होंने ये खोज लगाने का फैसला किया कि आखिर इतना सारा पानी आ कहाँ से रहा है। ये सोचकर वो अपनी जगह से उठे और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे जहाँ से पानी नीचे गिर रहा था। पहाड़ी बहुत ऊंची थी और उन्हें उसकी चोटी तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लग गया। अब सूरज गरूब होने लगा और अंधेरा छा रहा था, मगर वो दोनों अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर आगे ही आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद आखिर दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंच ही गए। यहाँ वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके सामने एक बहुत बड़ी नदी थी जिसका पानी शोर मचाता और पत्थरों से सर टकराता तेजी से बह रहा था। यही पानी आगे चलकर आबशार की सूरत में पहाड़ से नीचे गिर रहा था। लाली चीकू से कहने लगी, आओ चीकू, अब देखते हैं कि ये नदी कहाँ से आ रही है। चीकू बोला, दूर नहीं लाली, अब बहुत देर हो रही है, सूरज डूब चुका है और अंधेरा छा रहा है, हमें वापस जाते हुए मुश्किल होगी, इसलिए जल्दी से घर वापस चलो। चीकू संजीदा लहजे में बोला, मगर लाली ने उसकी बात ना मानी और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगी। मजबूरन चीकू भी उसके पीछे पीछे लिपका। वो मुसलसल लाली को समझा रहा था कि अब घर वापस चलो, मगर लाली उसकी एक नहीं सुन रही थी। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अब आसमान पर चांद भी चमकने लगा था। उसकी रोशनी में नदी का पानी झूलमूल कर रहा था। जैसे देखकर लाली बहुत खुश हो रही थी। अब चलते चलते वो दोनों थक चुके थे। उसी वक्त लाली को प्यास महसूस होने लगी। वो उठी और नदी के किनारे जाकर पानी पीने लगी। अभी उसने अपना मुंह पानी के साथ लगाया ही था कि करीबी झाड़ी से एक बहुत बड़ा शेर निकला और दौड़ता हुआ लाली की तरफ लिपका। इतने बड़े बब्बर शेर को देखकर लाली की तो रूह ही फना हो गई। चिपकू भी खौफजदा होकर अपनी जगह पर उछल पड़ा और चीखता चिल्लाता एक तरफ भागा। लाली भी उसके साथ थी। लाली और चीकू ने समझा कि अब तो मारे गए। इतना बड़ा शेर एक ही निवाले में दोनों को अपने हल्क से नीचे उतार लेगा। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह भाग रहे थे।
اس سے پہلے کہ شیر ان تک پہنچا اچانک ایک طرف سے ایک ہاتھی آتا دکھائی دیا۔ وہ بھی شاید پانی پینے ندی کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے شیر کو لالی اور چیکو کا پیچھا کرتے دیکھا تو زور سے چنگھارا اور ہاتھی کو دیکھ کر شیر بھی ٹھٹھا کر اپنی جگہ رک گیا۔ اس لیے جو ہی ہاتھی آگے بڑھا شیر پلٹا اور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ شیر سے جان چھوٹی تو لالی اور چیکو ایک جگہ رک کر دم لینے لگے۔ ان کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ شیر سے جان بچ گئی۔ ہاتھی آگے بڑھا اور اس نے اپنی سونڈ کی مدد سے لالی اور چیکو کو اٹھا کر اپنی کمر پر بٹھا لیا۔ ہاتھی نے ان سے گھر کا پتہ معلوم کیا اور پھر انہیں لے کر ان کے گھر کی طرف چل پڑا، جہاں دونوں کے ماں باپ پریشانی کے عالم میں ان دونوں کو تلاش کر رہے تھے۔ رو رو کر دونوں کے ماں باپ کا برا حال تھا۔ جب ہاتھی انہیں لے کر گھر واپس پہنچا تو ان دونوں کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا۔ سب چیکو اور لالی کو بہت پیار کر رہے تھے۔ ان سب نے ہاتھی کا شکریہ ادا کیا جس نے ان کے بچوں کی شیر سے جان بچائی تھی۔ ہاتھی چیکو اور لالی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، لالی اور چیکو، یہ بات سمجھ لو کہ کبھی بھی بڑوں کو بتائے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر گھر سے مت نکلو۔ بڑوں کی بات مانو اور جب کبھی گھومنے جاؤ تو کہیں دور مت جاؤ۔ اپنے ساتھ کسی بڑے کو ضرور رکھو ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لالی اور چیکو نے آئندہ سے اس کی یہ بات ماننے کا عہد کیا۔ ہاتھی مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔